2025 की नीलामी से पहले इन 6 टीमों को मिलने वाले हैं नए कप्तान। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1297वां एपिसोड। आज 8 अगस्त की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल की हर खबर हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देते हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के हवाले से आ रही है। लखनऊ पहली टीम है जो कि अपने कप्तान को बदलने की कवायद पिछले साल के आईपीएल से ही शुरू कर चुकी थी। पिछले साल के आईपीएल में हमने देखा केएल राहुल का जो प्रदर्शन था उससे इनके मालिक संजीव गोयनका खुश नहीं थे। बाद में इनके ही टीम के खिलाड़ी अमित मिश्रा ने भी ये कहा कि आप 100% लखनऊ को नया कप्तान ढूंढते हुए देखेंगे। अमित मिश्रा ने रिसेंटली एक ब्रॉडकास्ट में बहुत बड़े बड़े खुलासे किए जिसमें उन्होंने बताया कि गोयनका ग्रुप चाहता है कि अब केएल राहुल कप्तान ना रहे। तो यहां से ये चीज क्लियर है कि लखनऊ को एक नया कप्तान मिलने वाला है। लेकिन आज की डेट में अगर आप लखनऊ की टीम को उठाकर देखेंगे तो ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है जो केएल राहुल के लेवल का हो, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो, और उनकी जगह ले सके, माफ कीजिए। और ऐसी परिस्थिति में मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि मेगा ऑक्शन पर लखनऊ की नजरें रहेंगी। पिछले साल के आईपीएल में हमने देखा कि किस तरह से रोहित शर्मा से इनके मालिक बातचीत कर रहे थे, तो रोहित शर्मा एक विकल्प होंगे। और अगर रोहित शर्मा फैसला लेते हैं नीलामी में जाने का तो ऐसी परिस्थिति में लखनऊ की टीम काफी पैसा लगाएगी और इन्हें कप्तान बनाने की कोशिश करेगी। तो जाहिर है लखनऊ की टीम पहली टीम है जो 100% नया कप्तान लाने वाली है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर, दूसरी बड़ी टीम जो कि नए कप्तान की तलाश कर रही है वो है भैया दिल्ली की टीम। अब दिल्ली की मजबूरी है नया कप्तान ढूंढना, क्योंकि इनके जो करंट कप्तान है ऋषभ पंत बहुत बढ़िया खिलाड़ी है और दिल्ली चाहती है कि वो कंटिन्यू करे, लेकिन ऋषभ पंत नहीं चाहते। कुछ रिपोर्ट यह है कि ऋषभ पंत नीलामी में जाना चाहते हैं, कुछ रिपोर्ट यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स के हवाले से वो जाकर खेलना चाहते हैं। जाहिर है महेंद्र सिंह धोनी ऋषभ पंत के गुरु रहे और काफी ज्यादा जोड़, काफी ज्यादा बातचीत, काफी ज्यादा तालमेल इन दोनों का भी है। तो ऐसी परिस्थिति में चेन्नई सुपर किंग्स में अगर ऋषभ पंत जाते हैं तो दिल्ली को एक नया विकल्प ढूंढना पड़ेगा। आज की डेट में दिल्ली के पास अगर आप करंट टीम उठाकर देखेंगे तो अक्षर पटेल ही हैं जो कप्तानी कर सकते हैं भारतीय प्लेयर के रूप में। शायद नीलामी ही रहेगी दिल्ली की आखिरी आस। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी खबर, तीसरी बड़ी टीम जो कि नया कप्तान तलाशेगी, जो कि नया कप्तान लाएगी 2025 के आईपीएल में, वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। 40 साल के हो चुके हैं फाफ डू प्लेसिस और आरसीबी के लिए यही वो एक नीलामी है जहां पर उन्हें एक कप्तान मिल सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर केएल राहुल लखनऊ छोड़ते हैं या लखनऊ उन्हें बाहर करती है, ऐसी परिस्थिति में वो नीलामी में जाएंगे और आरसीबी की नजर फिर केएल पर रहेगी, क्योंकि केएल राहुल वो विकल्प बन सकते हैं आरसीबी के लिए भविष्य का कप्तानी का। और ऐसी परिस्थिति में दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि नया कप्तान फिर इनका केएल राहुल बन सकता है। रोहित शर्मा शायद ना हो, क्योंकि रोहित पर बिडिंग काफी बड़ी हो जाएगी और आरसीबी शायद वो 30 करोड़ रुपए लगाने की स्थिति में रोहित पर नहीं होगी, लेकिन केएल राहुल पर 20-22 करोड़ रुपए शायद आरसीबी लगा दे। और ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आरसीबी का नया कप्तान इस साल की नीलामी में फिक्स हो जाएगा। आप बताइए दोस्तों कि किसे बनना चाहिए नया कप्तान? क्या विराट को फिर से करनी चाहिए? आपसे अपनी राय कारण सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी टीम, चौथी बड़ी खबर आ रही है पंजाब किंग्स की टीम के हवाले से। पंजाब की टीम भी नए कप्तान की तलाश में होंगी। जी हां दोस्तों, मेगा ऑक्शन में पंजाब भी अपना नया कप्तान तलाशेगी। करेंटली शिखर धवन इनके नए कप्तान है, लेकिन शिखर धवन कभी भी प्रूवन कप्तान रहे ही नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट का इतिहास उठाकर देख लो, चाहे वो आप किसी का भी इतिहास उठाकर देख लो, पंजाब लंबे अरसे से कप्तानी विकल्प की तलाश में रही है। पिछले आईपीएल में भी हमने देखा धवन ने काफी सारे मैचेस मिस करे। ऐसी परिस्थिति में भैया नीलामी ही एक ऐसी जगह है जहां पर पंजाब को नया कप्तान मिल सकता है। तो ये जो लखनऊ वाले सोच रहे हैं कि रोहित हमें मिल जाए, या आरसीबी वाले सोच रहे हैं कि केएल हमें मिल जाए, या चेन्नई वाले सोच रहे हैं कि पंत हमें मिल जाए, ये जो तीनों खिलाड़ी है ना, इन तीनों पर एक साथ पंजाब किंग्स की नजरें बनी हुई है। तो आप ये मत सोचिए कि जो सोच रहा है वही वैसा हो जाएगा। पंजाब भी पैसा लगाएगी और पंजाब के पास भी उतना ही बैलेंस पर रहेगा जितनी दूसरी टीमों के पास है। तो पंजाब मुझे लगता है एक नया कप्तान लाने वाली है। आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी टीम, पांचवी बहुत बड़ी खबर आ रही है मुंबई इंडियंस के खेमे से। मुंबई इंडियंस की टीम भी नए कप्तान की तलाश में है और ये खबर आने वाले 3-4 दिनों में काफी ज्यादा वायरल हो रही है। दरअसल रिपोर्ट यह है कि हार्दिक पांड्या को मुंबई का मैनेजमेंट अब आगे एज ए कैप्टन कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, क्योंकि हार्दिक के कप्तान रहने से बाकी बड़े प्लेयर्स
मुंबई का रिलीज मतलब मुंबई को छोड़कर जाना चाहते हैं। सूर्या यादव, रोहित शर्मा, बुमराह ने कह दिया कि भैया हम हार्दिक की कप्तानी में तो नहीं खेलेंगे, और ऐसी परिस्थिति में हार्दिक पांड्या अलग थलग पड़ गए हैं। मुंबई के पास दो ऑप्शंस है। अगर मुंबई हार्दिक पांड्या को रिटेन करती है देन फिर उन्हें ये तीनों बड़े प्लेयर्स को छोड़ना पड़ेगा, और अगर आप सूर्या को कप्तान बनाते हो या रोहित को फिर से कप्तान बनाते हो तो फिर आपको सिर्फ हार्दिक पांड्या को छोड़ना पड़ेगा। और जो रिपोर्ट है वो यही कह रही है कि मुंबई इंडियंस की टीम दूसरा वाला विकल्प मतलब सूर्या को कप्तान बनाने वाला विकल्प चुन सकती है। और ऐसी परिस्थिति में दोस्तों हमें बहुत क्लियर ये बाहर होते हुए, पांड्या बाहर होते हुए नजर आ सकते हैं। तो पांड्या अगर बाहर होंगे तो फिर पांड्या भी नीलामी में जाएंगे, और फिर बाकी जो मुंबई के अलावा टीम है वो उन पर फिर वेडिंग करने की कोशिश करेगी एज ए कैप्टन। तो भैया देखो, कप्तान बहुत नीलामी में भी आएंगे और इसीलिए बहुत सारी टीमें कप्तान बदलेंगी भी। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी खबर, छठवीं बड़ी रिपोर्ट गुजरात टाइटंस की टीम के हवाले से निकल कर आ रही है। करेंटली T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की बहुत अच्छी कप्तानी करने वाले राशिद खान गुजरात टाइटंस के नए कप्तान बन सकते हैं। शुभमन गिल टीम में ही रहेंगे, लेकिन क्योंकि शुभमन गिल की कप्तानी पर रिसेंटली जो ओडीआई सीरीज जो जिम्बाब्वे में T20 सीरीज हुई थी उसमें काफी सवाल उठे थे, जिसमें साफ साफ देखा गया था कि स्वयं के ओपनिंग पोजीशन को बचाने के लिए शुभमन गिल ने कई सारे ओपनिंग भारतीय बल्लेबाजों को रेस्ट तक करा दिया था। ऐसी परिस्थिति में गुजरात टाइटंस भी एक बड़ा फैसला ले सकती है और एक प्रूवन राशिद खान को कप्तान बना सकती है। कंफर्म नहीं है गुजरात का, लेकिन खबरें हैं तो हमने आपको बता दी। तो ये 6 टीमें गुजरात, बंबई, पंजाब, लखनऊ, आरसीबी और दिल्ली जो कि नया कप्तान तलाशेंगी, जो कि नए कप्तान की तरफ देख रही है अगले साल 2025 के आईपीएल से पहले। आगे बढ़ते हैं, साथ ही बड़ी खबर की बात करते हैं तो कल बहुत कुछ दुखद घटा हिंदुस्तानी स्पोर्ट्स के इतिहास में। विनेश फोगट जो कि क्वालिफाई कर गई थी फाइनल मैच के लिए, गोल्ड मेडल मैच के लिए, और लगभग ये कहा जाने लगा था कि भारत का पहला गोल्ड पक्का हो गया है। उन्हें लगभग मैच से 12-14 घंटे पहले डिस्क्वालीफाइड कर दिया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा बताया और इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। रिपोर्ट यह है कि उन्होंने रात भर अपने वजन को घटाने के लिए मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा वेट आ गया। नियम क्या कहते हैं ये समझ लेते हैं। 50 किलो से ज्यादा आपका वजन नहीं होना चाहिए अगर आप 50 किलो कैटेगरी में लड़ रहे हैं। हाँ, 50 किलो से कम आपका वेट हो सकता है, लेकिन अगर आपका 50 किलो से 1 ग्राम भी वजन ज्यादा होता है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि इनका वजन बढ़ गया। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि भारत के लिए ये दिल टूटने वाली बात थी, क्योंकि ये एक मेडल हिंदुस्तान का पक्का हो गया था। अगर ये खेलती और फाइनल मैच हार भी जाती तो भी सिल्वर मेडल पक्का हो गया था। लेकिन भैया अब क्या कर सकते हैं, आगे अब और इवेंट्स होंगे और उससे अब हिंदुस्तान को उम्मीद होंगी। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो भैया आज गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का मैच ओलंपिक्स में आज रात को 11:55 पर नीरज चोपड़ा खेलते हुए नजर आएंगे। मेंस जेवलिन का फाइनल आज है और आज भारत के लिए गोल्ड पक्का हो सकता है। तो चलिए, फोगाट के साथ जो भी हुआ वो ठीक था नहीं था, ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो किया वो सही था या नहीं था वो आगे का विषय, बहस का विषय। लेकिन हाँ भैया, जेवलिन में भारत को आज एक गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मिल सकता है। देखो यार, ब्रॉन्ज तो पक्का है, लेकिन सिल्वर या गोल्ड में से लड़ाई रहेगी नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा दोस्तों पूरी दुनिया में अगर हम जेवलिन को देखें तो इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक जेवलिन थ्रोअर्स हैं और पूरी दुनिया उनसे गोल्ड की उम्मीदें लगाकर बैठी हुई है। आज रात में पता लग जाएगा। तो आज रात में भी भैया भगवान से यही प्रार्थना है कि हमें एक गोल्ड मेडल मिले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं तो कल भारत के लिए एक और बड़ा सेटबैक देखने को मिला। श्रीलंका के खिलाफ भारत को कल तीसरे ओडीआई मैच में हार देखने को मिली और भैया 2-0 से भारत इस सीरीज को हारा है। काफी बड़ा सेटबैक है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है 6 महीने बाद, इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये सीरीज भारत की एक तरह से प्रैक्टिस सीरीज थी और विराट भी खेल रहे थे, रोहित भी खेल रहे थे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि लंका के खिलाफ भारत 2-0 से सीरीज हारेगा। फाइनल ओडीआई मैच भी भारत जीत नहीं सका। तो भैया अब इंडिया को सचमुच ये 6 महीने काफी भारी पड़ेंगे, क्योंकि अगर श्रीलंका के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन आया है तो आने वाले समय में भारत को काफी कुछ अपना इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब दिन भर की 10वीं बड़ी खबर की। तो हॉकी में आज भारत ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेलेगा। जैसा कि हमें पता है कि 2 दिन पहले भैया जर्मनी के हाथों हार के बाद भारत फाइनल से बाहर हो गया है, गोल्ड मेडल की दौड़ से बाहर हो गया है। लेकिन भैया अभी भी भारत के पास हॉकी में ओलंपिक्स में मेडल जीतने का मौका है, क्योंकि अगर आज भारत स्पेन को हरा देता है, शाम 5:30 बजे से मैच आएगा, तो भारत भैया पहुंच जाएगा ब्रॉन्ज मेडल के टेबल पर और भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिल जाएगा। तो जाहिर है भैया गोल्ड और सिल्वर तो नहीं मिला, लेकिन हॉकी में एक उम्मीद शाम 5:30 बजे भी रहेगी।
ये थी दोस्तों दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों। यूट्यूब कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया। अपनी राय लिखो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।